डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओमनीवोरस होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज बना नहीं जिसको ये खाता नहीं, ठीक है ना। हर चीज खाएगा ये, हर चीज, ठीक है। जो है इवन अपने पार्टनर्स को भी पकड़ के खा जाता है। मतलब अपने जो दोस्त होंगे जो भी, अगर इनको फूड नहीं मिला ना तो ये उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी। जो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा वो उसके रेसेसिव वन को खा जाएगा। तो ये होते हैं ये लोग, ओमनीवरस होते हैं। इसके अलावा नॉक्टर्नल होते हैं, रात में एक्टिव होते हैं, नाइट एक्टिव होते हैं। अगर आपको आप 12 बजे के आसपास या फिर 1 बजे के आसपास रात में आप किचन में जाकर के ओपन करो डोर और लाइट को ऑन करो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके किचन में आपको कॉकरोच तो नजर आ ही जाता है। मिनिमम 2-4 तो आपको नजर आ ही जाएंगे। दिन में जिनका नामो निशान नहीं होता है वो रात में नजर आते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉक्टर्नल। वहीं पे हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का, तो बिल्कुल कंप्लीट होती है, मतलब माउथ से एनस तक की पूरी जो सेगमेंट है वो तुम्हें मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं माउथ से एनस, ठीक है। यहाँ पे चीजें थोड़ी ज्यादा लिखी हो सकती है इस डायग्राम में, बट वो सभी की सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम इसका 70% भी याद रख लोगे तो बहुत है, ठीक है। और ऐसा बहुत सारी चीजें तुम पहले से ही जानते हो। 1 मिनट। तो देखो क्या है, मैंने बोला कि यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे 3 पार्ट है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। स्टोमोडियम सबसे पहला, इंटरनली लाइंड बाय क्यूटिकल लाइनिंग, ठीक है। क्यूटिकल्स यहाँ पे अंदर में लगे हुए होते हैं जो कि हार्ड फूड को भी आसानी से पास होने के लिए जगह दे देते हैं। मिडगट की बात करेंगे तो इसको मीजेंट्रॉन कहते हैं, और हाइंडगट की बात करेंगे तो इसको प्रोक्टोडियम कहते हैं, ठीक है। जो कि इंटरनली अगेन क्यूटिकल लाइनिंग से कंप्लीटेड जो है वो लाइन अंदर से इंटरनली रहता है, ताकि जो भी चीजें अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह गई हैं, क्योंकि ये कुछ भी खाते हैं, तो वो स्मूथली इनकी बॉडी से के एलिमेंट्री कैनाल से पास आउट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके डायग्राम के बारे में। तो डायग्राम में क्या क्या चीजें लिखी हैं उनको एक बार समझते हैं। सबसे पहला, माउथ ओपनिंग। यहाँ पे बकल कैविटी होगा और बहुत सारे यहाँ पे जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड होंगे, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड होंगे। लेकिन इतना ही नहीं, ये बहुत सारे स्लाइव रिजर्वॉयर भी रखते हैं। ये एक बैग भी रखते हैं जिसमें कि रिजर्वॉयर ऑफ स्लाइवा होता है। इनिशियली ये लोग बनाएंगे और इसमें इस बैग में इसे फिल करके रखेंगे। जब जैसा यूज होगा इस बैग से जो स्लाइवा है वो जितना अमाउंट चाहिए रिक्वायर्ड होगा उतना अमाउंट जो है वो रिलीज करते रहेंगे। फेरिंग्स वो पार्ट जो कि कॉमन होता है, जहां से इनका जो भी नोज का और माउथ का पार्ट होता है वो फेरिंग्स ये कॉमन पार्ट है। इसके पास इसोफेगस की बात करेंगे जो कि फोरगट का पार्ट है। यहाँ से क्रॉप में आएगा, आपको पता है क्रॉप में चीजों को स्मूथ बनाया जाता है ताकि गिजर्ड में इसे ग्राइंड किया जा सके, ठीक है। क्रॉप में क्या करेंगे, टेम्पररी स्टोरेज करेंगे हमारे स्टमक की तरह, और गिजर्ड में क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे एक वेल्व होता है जिसका नाम होता है स्टोमोडियल वेल्व, इंपॉर्टेंट है स्टोमोडियल वेल्व, ठीक है। सबको याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा सिर्फ वही। स्टोमोडियल वेल्व, यहाँ पे गिजर्ड प्रेजेंट है। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये हिपैटिक गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि 6 to 18 नंबर होते हैं, ठीक है, पेयर्ड फॉर्म में। ये पेयर्ड फॉर्म में 6 to 18 नंबर होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में, इसके बाद अगर आगे जाओगे तो मिडगट मिलता है, और मिडगट में अगर आप देखोगे तो मिडगट जो होता है वो भी मैं बताऊंगा डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। इसके बाद आता है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, आपको पता है ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में प्रेजेंट होता है, और हाइंड गट में अगर हम बात करेंगे तो कोलोन रेक्टम दोनों प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक लाइनिंग जो है, ये जो स्टमक की लाइनिंग, ये जो मिडगट का लाइनिंग है, इसे हम लोग पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम लोग पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका फंक्शन अपने सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीएमटीज में। अब यहाँ पे एनल, कोई दिक्कत नहीं, एनल ओपनिंग है। कोलोन और रेक्टम है। रेक्टम में 6 रेक्टल पैड होते हैं जो कि वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट है। वाटर कंजर्वेशन में जैसे हमारी किडनी में बहुत सारे पार्ट होते हैं पीसीटी डीसीटी, वैसे ही लास्ट में जाते जाते पानी को कंजर्व कर लेना वो 6 रेक्टल पैड्स ऑफ रेक्टम ही करना जानता है। हम गिजर्ट के बारे में बात कर रहे थे, गिजर्ट में और क्या क्या चीजें होती हैं, तो गिजर्ट के बारे में एक अलग से मैंने कॉलम बना दिया है। गिजर्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। आउटर में सर्कुलर मसल्स होते हैं, वहीं पे इनर में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं 6,
वहीं पे 6 जो होते हैं वो क्यूटिकुलर टीथ होते हैं, यानी कि ये जो गिजर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ 6 टीथ ऐसे प्रेजेंट होंगे, 3 इस बाजू में 3 इस बाजू में, जो कि ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो ये है गिजर्ड की पूरी बातें। तो ये है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि हम जानना चाहते थे, जो कि हमने समझा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव से है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आए। एक बात की जब हम लोग बात कर रहे थे कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको विंग्स के बारे में मैंने बताया, तो एक बात बता देता हूँ कि नीट में इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि अगर एक निम्फ निम्फ आपको पता है निम्फ क्या होता है, कॉकरोच का जो बेबी होता है उसे निम्फ कहते हैं। तो निम्फ जब अपने फाइनल स्टेज में होता है, जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, तो फाइनली यानी कि सबसे लास्ट में उसकी बॉडी में कौन सा चीज डेवलप करता है, तो हम बोलेंगे विंग्स। विंग्स से उनकी बॉडी में सबसे लास्ट में डेवलप करती हैं, जो कि ये बताती है कि हाँ अब ये निम्फ जो है वो बिल्कुल मैच्योर हो चुका है। एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं। एक्सक्रीशन कैसा होगा, तो बोलेंगे एक्सक्रीशन जो है आपको पता है ये यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक होता है। यहीं पे हम पोटेशियम यूरेट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, सेम ही फॉर्म होता है अलग अलग नेम के साथ में, पोटेशियम यूरेट, यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक। मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, जिनका नंबर जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज 100 to 150। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, अभी मैंने बताया ये प्रेजेंट होगा। मिडगट जो है वो लाइंड होता है ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल से, ठीक है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ, क्योंकि आपको पता है इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की जगह पे हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, एंड इट कन्वर्ट इनटू यूरिक एसिड, यानी कि यहाँ जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो भी अमोनिया वगैरह जो भी फॉर्म होते हैं, वो सभी के सभी जो है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीमोलिम्फ। नेक्स्ट है एंड रिलीज्ड इन द हाइंड गट व्हिच पास आउट विद द फीकल मैटर। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कोई भी खाना खाओ, लिवर की तरह वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और वो क्या करेगा, इसे नाइट्रोजनस वेस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये जो कन्वर्जन है उसमें बेसिकली हीमोलिम्फ अपना रोल प्ले करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में, जस्ट बिकॉज उनके पास लिवर जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, बट फिर भी फैट बॉडीज होते हैं, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अमोनिया फॉर्म हुआ, अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया गया बाय द हेल्प ऑफ हीमोलिम्फ। हाँ, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट टाइप का भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि चीजों को कैरी करे, ऑक्सीजन को कैरी करे। यहाँ पे सभी चीजें डिफ्यूजन के थ्रू ही होंगी, और आपको पता है कि ऑर्थोपोडा में जो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, तो जितनी भी चीजें करनी है सब के सब डिफ्यूजन टाइप से ही चलेगी। एक बात है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने जैसी, वो है फैट बॉडी नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड। फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड जो होते हैं, ये दोनों के दोनों एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे फैट बॉडी जो है इसका काम क्या होता है, फैट बॉडी का काम क्या होता है, बेसिकली ये लिवर के एनालॉगस होता है। मतलब हमारा लिवर जो फंक्शन करता है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड को सिंपल नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम है, उसमें थोड़ा बहुत मदद फैट बॉडीज भी कर देते हैं, जो कि इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आ रहा है, अब इसके सेकंड लास्ट है ये है रेस्पिरेशन को लेकर के। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी मैंने थोड़ी सी चीजों को एक्स्ट्रा में बताने की कोशिश करी है, ताकि हम इसका अगर 50% भी कर लेते हैं तो भी बहुत है हमारे लिए। शॉर्ट में ही चीजें हैं। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है देखते हैं। ट्रैकियल सिस्टम जो होता है वो 6 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकियल डक्ट से प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 डॉर्सल, 2 वेंट्रल, 2 लेटरल। अभी बताऊंगा कि कैसे प्रेजेंट होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेचारों में एब्सेंट होता है। वहीं पे ब्लड जो होता है उसमें हीमोलिम्फ होता है, और ये कोई भी गैस ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, हेंस सभी काम डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा। अगर हम बात करेंगे एक्सपिरेशन, तो वो एक्टिव होता है, इंस्पिरेशन पैसिव होता है। अपने में कैसा होता है, अपने में इंस्पिरेशन कैसा होता है, एक्टिव या पैसिव? अपने में इंस्पिरेशन कैसा होता है, एक्टिव या पैसिव?
जल्दी बताओ। अपने में इंस्पिरेशन कैसा होता है तो बोलेंगे एक्टिव। ठीक है, अपने में कैसा होता है तो बोलेंगे एक्टिव होता है। वेरी गुड। अपने में एक्टिव होता है, ठीक है। और एक्सपिरेशन, और एक्सपिरेशन, एक्सपायरेशन कैसा होता है? पैसिव होता है, ठीक है ना, पैसिव होता है। तो अपने में एक्सपिरेशन पैसिव होता है, जबकि इंस्पिरेशन एक्टिव होता है। यहाँ इसका ठीक उल्टा। अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो इसके अलावा फोर्सफुल वगैरह को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीजें। अब अगर हम बात करते हैं कि ये स्पाइरकल्स क्या है, या फिर ये थोरेसिक में क्या प्रेजेंट होता है नहीं प्रेजेंट होता है, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लो, इसके बाद में बताऊंगा आपको पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको कुछ होल्स नजर आए। अगर आप कॉकरोच का जो डॉर्सल एरिया उससे विंग्स को हटाओगे तो यहाँ आपको साइड साइड में कुछ होल्स नजर आएंगे। यहाँ पे आपको 8 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 8 पेयर आपको एब्डोमिनल एब्डोमिनल स्पाइरिकल्स मिलेंगे। जबकि ऊपर में थोरेसिक स्पाइरिकल्स 2 पेयर होते हैं। ये एक्चुअली होते कैसे, बाहर से तो ये ऐसे दिखते हैं, इंटरनली कैसे होते हैं उसको देखते हैं एक बार। इंटरनली ये ऐसे कुछ होते हैं। वो जो डॉट आपको दिख रहा था ना, वो डॉट ये रहा, इसे स्पाइरिकल कहेंगे। इसमें स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। आपको पता है स्फिंक्टर क्या होता है? स्फिंक्टर जो होता है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को सपोर्ट करता है, बट बदले में चाहिए थोड़ी सी एनर्जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पाइरिकल्स जो है, यहाँ पे एट्रियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एट्रियम, जहाँ पे एक छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पे आप गैसेस को रख सकते हो और उसके बाद में उस चीज को अंदर पास कर दो, इसे कहते हैं ट्रैकिया। और इन छोटे छोटे जो ब्रांचेस निकले इसे कहते हैं ट्रैक्यूल्स। यहाँ पे टिश्यू जहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है गैसेस का, और वो आसानी से ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है बीवीएस के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में नर्वस रहेगा, यही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। बीवीएस क्या है तो बोलेंगे ओपन टाइप होता है, हीमोसील प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीवीएस कैसा है तो बोलेंगे ओपन टाइप होता है। मुझे बता दो जल्दी से, सबसे पहला जो बीवीएस आया था वो ओपन टाइप था, क्लोज टाइप था? और किस में आया था? सबसे पहले जो बीवीएस आया था वो ओपन टाइप था, क्लोज टाइप था, और आया था तो किस में आया था? द राइट आंसर इज एनिलिडा एंड क्लोज्ड। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, हीमोलिम्फ सॉरी हीमोसील प्रेजेंट होता है, हैज 3 साइनस होते हैं, इनमें 3 साइनस होते हैं हीमोसील में। हीमोसील का मतलब आपको पता है, ऐसी कैविटी जहां पे ब्लड को स्टोर किया जा सकता है, ब्लड यहाँ पे मूव करता है। 3 साइनस प्रेजेंट होता है। पहला बोलेंगे पेरिकार्डियल साइनस, दूसरा है पेरिविस्टल साइनस, और लास्ट है पेरीन्यूरल साइनस। ये 3 साइनस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये वो जगह होते हैं जहाँ पे ब्लड टेम्पोरली स्टोर होता है, रुकता है, और उसके बाद फिर सर्कुलेट करने लग जाता है। हार्ट की बात करेंगे, 13 चैम्बर होता है, 3 थोरेसिक में और 10 एब्डोमेन। इसी चीज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। अगर आप यहाँ पे कॉकरोच की बात देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3 हार्ट है, 1 2 3, वहीं पे यहाँ पे जो है वो 10 हार्ट। यहाँ पे ओपन टाइप अगर हमने बोला है, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। तो सर ब्लड मूव कैसे करता है तो बोलेंगे पीछे से आगे की तरफ, जहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन में एलआरई मसल्स हेल्प करते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। एलआरई मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एलआरई मसल्स इनमें हेल्प करता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड पीछे की बाजू से आता है आता है आता है, और हेड में आता है, और वापस फिर चला जाता है, और एक साइड से फिर वापस आता है। मतलब एक साइड से हम पंप करके निकालते हैं, फिर जो ब्लड यहाँ पे वापस आता है फिर उसको बाहर निकालते हैं। मतलब इस तरीके से जो सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन स्टिल हम इसे जस्ट बिकॉज ऑफ ईयर, जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एट्रिया, वन मिनट, वेन्स आर्टरीज, हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। हेड साइनस जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ब्लड जो होता है वो पीछे की बाजू से होता हुआ आगे की बाजू में आता है और फिर वापस चला जाता है। ठीक है, ये है हमारा पूरा का पूरा इनका ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एलआरई मसल्स मैंने बताया कि अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो ये 10th है, ये 11th,
ये 12 और ये 13, सबसे लास्ट से ड्रॉ किया तो 13, 12, 11, ऐसे आप जा करके जाते जाते आगे आप 1 तक जा सकते हो। कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे 13th होते हैं और 13th वाला लास्ट होता है। यहाँ पे बेसिकली एक होल होता है जिसे हम वेल्थ के नाम से जानते हैं, जिसे हम ऑस्टिया भी कहते हैं, हर जगह पे प्रेजेंट होता है। और यहाँ से क्या होता है, हर बार ब्लड जो है यहाँ से एंटर करेगा और जो एंटर कर गया वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता। अब ये सीधे की सीधे आगे की बाजू जाएगा और इसमें हेल्प करने के लिए मैंने बता दिया है, इस मसल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है इसके बाद में न्यूरल सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट है न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे आपको सीएनएस, पीएनएस और एएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तीनों के तीनों फॉर्मेट मिलते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पहली बात करेंगे कंपाउंड आई, यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा जो कि इस बाजू में होता है प्रेजेंट, बिल्कुल कंपाउंड आई इस जगह पे। अगर हम उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे एंटीना प्रेजेंट होता है। एंटीना के जस्ट पीछे की बाजू में जाएंगे, क्योंकि ये सेंसरी है तो बताना जरूरी है। अगर हम एंटीना के जस्ट पीछे की बाजू जाएंगे तो यहाँ पे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन यानी कि ग्रुप ऑफ साइटोन जो है वो मिलेगा आपको। उसी के नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लियन मिलेगा। सबसे ऊपर कौन, सुब्रा, सुप्रा, और उसके नीचे कौन है, सब इसोफेजियल। ये दोनों के दोनों यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा आपको थोरेसिक गैंग्लियन यहाँ पे 3 मिल जाएंगे और नीचे में लगभग आपको 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन मिल जाएंगे। 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन मिल जाएंगे जो कि बाद में अपने सीएनएस से पीएनएस की तरफ ट्रांसफर होते हैं और पूरी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है,